जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके पास लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 की हम बात करें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 22 ऐसे कुछ व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जिन्हें कि गिरफ्तार किया गया है, उनको कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। उन प्रोटेक्शन में एक प्रोटेक्शन ये है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो तुरंत उसको गिरफ्तारी के आधार ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या यदि उस अरेस्टी के या जो गिरफ्तार पर्सन है उसके परिवारजन को, जैसे कि वर्तमान मामले में हुआ यह था कि जो गिरफ्तार व्यक्ति था उसकी पत्नी को गिरफ्तारी के बारे में सूचना दे दी गई थी, तब क्या मात्र उस पत्नी को या परिवारजनों को सूचना देने भर से आर्टिकल 22 जो ये कहता है कि गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे उसका कंप्लायंस होता है या नहीं? ठीक है, तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 22(1) जो है, हम सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 22 बताता हूं। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नो पर्सन हु इज arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest। ये हमारा रिलेवेंट पोर्शन है आज की चर्चा का जो विषय है। तो आर्टिकल 22 जैसा कि आप जानते हैं ये एक फंडामेंटल राइट है, ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। तो यहां पर ये अरेस्ट किए गए व्यक्ति का मूल अधिकार है कि जब उसे आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह है उसकी अरेस्ट की। तब वर्तमान मामले में हुआ ये कि उसकी पत्नी को बता दिया गया कि आपके पति को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तारी का जो ज्ञापन बनाया जाता है, अरेस्ट का जो मेमो बनाया जाता है, उस मेमो पूरे डिटेल्स भरे जाते हैं, कब गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया, कहां से किया, परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, वो सब चीजें थी, पुलिस डायरी में सारी चीजें लिखी हुई थी। लेकिन क्या ये इक्विवेलेंट है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के? क्या इस सूचना जो भर दी गई, जो पुलिस ज्ञापन तैयार किया गया, जो ज्ञापन था गिरफ्तारी का वो तैयार किया गया, उसमें सूचना भर दी गई और पत्नी को बता दिया गया, तब क्या ये आर्टिकल 22 का कंप्लायंस हो गया? आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 का कंप्लायंस हो जाता है। तो इस मामले में, मामले का नाम सबसे पहले हम देखेंगे, मामला है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हाल ही का ये मामला है, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये वो केस है जिसमें ये मुद्दा उठा था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि यदि आप मात्र उसके परिवारजन को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे देते हैं तब इससे ये कंप्लायंस नहीं हो जाता आर्टिकल 22 के 1 का, यानी कि आपको अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार सेपरेटली और क्लियरली बताने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये संविधान का आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.